था कि हम सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला का जिक्र खैर करेंगे। क्या बात है उनकी, मेरे आका अलैहिस्सलाम उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते। मेरे आका के ये चहीते चचा और ग़ज़वा उहद में 700 के करीब मुसलमान शरीक हुए। याद रहे 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुआ और 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ। ग़ज़वा बदर में मुसलमान 313 की तादाद में थे। वहाँ लड़ने का इतना मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ तो अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेज दी थी। मुसलमान तलवार उठाते थे, इससे पहले ही दुश्मन का सर कलम हो जाता था। सहाबा आके थे, कहते हुजूर हम तो अभी तलवार उठाते पहले ही दुश्मन मर जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे ये तीसरे आसमान की मदद आई है, ये फरिश्तों की मदद आई है। तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से मदद फरमाई। मगर ग़ज़वा उहद, यहाँ मैं एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि तमाम वो इस्लामी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, ग़ज़वा उहद को ज़रूर पढ़ें। सीरत मुस्तफ़ा में से ये इस्लामी तारीख का वो वाक़या है जिसमें जितनी कुर्बानी की दास्तानें रकम हुई हैं वो किसी और ग़ज़वे में नहीं हुई। सहाबा किराम ने दीवानावार नबी पाक पर अपनी जानें कुर्बान की, आकर निछावर हुए, प्यारे आका के आगे ढाल बन गए। खुदा की कसम इतने वाक़यात हैं, बंदा पढ़ता जाए ईमान ताज़ा हो जाता है। ये वही ग़ज़वा है कि जब हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला तीर चला रहे थे तो नबी पाक आपके पीछे खड़े थे। हज़रत साद कहते हुजूर थोड़ा सा सर नीचे कर लें, कहीं कोई तीर आपको न लग जाए। अपना चेहरा अपना सीना आगे रखते। अल्लाह अकबर। नबी पाक हज़रत साद के तीर चलाने को कितना पसंद फरमाते कि आप तीर पकड़ाते जाते और फरमाते ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। साहबी कहते थे हुजूर हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत साद की किस्मत पर हमारी जान कुर्बान कि नबी पाक फरमा रहे हैं ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये वही ग़ज़वा है जब हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नए शादीशुदा हैं, अल्लाह अकबर, अपनी ज़ौजा के साथ आराम कर रहे हैं। 17 दिन हुए हैं शादी को और ऐलान होता है कि मुसलमानों को मदद की हाजत है। ग़ज़वे का ऐलान होता है। आप दीवाना वार मैदान उहद में पहुंचते हैं और जंग करते करते शहीद हो जाते हैं। जब आपकी लाश को तलाश किया जाता है, आपकी लाश नहीं मिलती है, आपका जनाजा नहीं मिलता है। अब जनाब जब गौर कर रहे हैं कि मैयत कहाँ है, साहबा ने कहा हुजूर हंज़ला की मैयत नहीं मिल रही। नबी पाक ने फरमाया हंज़ला को मलाइका आसमान पर लेकर गए हैं, हंज़ला को वहां गुस्ल दिया जा रहा है। और जब आपका जनाजा वापस आया तो आपके बालों से पानी टपक रहे थे, इसलिए आपको गसीलुल मलाइका कहा गया। पूछा गया ये गुस्ल क्यों दिया गया? फरमाया आप अपनी ज़ौजा के साथ थे, आपको गुस्ल की हाजत थी, मगर जब ऐलान हुआ तो आपने किसी चीज को नहीं देखा और आप दौड़ते हुए मैदान जंग में आ गए। अल्लाह अकबर। किस किस कुर्बानी की दास्तान की बात की जाए। आप साहबा जो बड़ी उम्र के साहबा थे उनकी तो बात थी ही थी। बच्चों में कैसा जज्बा था कि हजरत राफे बिन खुदैज ये नबी पाक की बारगाह में आए कि बहुत छोटी उम्र थी, कहा मुझे भी ग़ज़वे में शिरकत करनी है। फरमाया तुम छोटे हो, तो आप अपने अंगूठों पर खड़े हो गए, अपना कद ऊंचा करके दिखा रहे हैं, देखिए हुजूर मेरा कद बड़ा है, मैं भी बड़ा हो गया हूं। अल्लाह अकबर। ये कोई टॉफी नहीं बट रही थी, ये कोई हॉलीडे ट्रिप नहीं था, ये जान देने की बात हो रही है। जब नबी पाक ने जज्बा देखा फरमाया ठीक है तुम भी ग़ज़वे में शिरकत कर लो। अब जब ये हुआ तो हजरत समूरा आते हैं, कहते हुजूर मुझे भी ग़ज़वे में शिरकत करनी है। कहा नहीं तुम हमारी उम्र छोटी है, तुम शिरकत नहीं कर सकते। फरमाया अर्ज करते हैं हुजूर आपने राफे को सेलेक्ट किया है, ऐसा करें मेरा और राफे का मुकाबला करा दें, अगर मैं इसको गिरा दूं इसको पछाड़ दूं मुझे भी ग़ज़वे में शिरकत करने दें। दोनों की कुश्ती होती है। अरे ये कैसी लड़ाई है, ये कैसा जज्बा है। हर कोई चाह रहा है कि नबी पाक पर अपनी जान कुर्बान कर दें। अब मुकाबला होता है, हजरत समूरा वाकई हजरत राफे को पछाड़ देते हैं, नबी पाक उन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हर कोई चाह रहा है किसी तरह नबी पाक के कदमों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए, मैं अपना सब कुछ प्यारे आका की बारगाह में कुर्बान कर दूं। और हजरत हमजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा भी हैं और अल्लाह के शेर असदुल्लाह भी हैं। वहशी एक गुलाम था, बाद में वो मुसलमान भी हो गए। उसने उनका आका जो था उसने वादा किया था कि तुम हमजा को किसी तरह मैदान जंग में कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो वाहशी जो है एक पत्थर के पीछे छुप गए, एक चट्टान के पीछे छुप गए और जैसे ही हजरत हमजा नजर आए एक जोर का नेजा मारा और आपकी नाफ में लगा और आप उसकी वजह से शहीद हो गए। और उसके बाद आपका माद अल्लाह आपकी लाश के साथ टुकड़े करके आपके जिस्म से जिगर निकाला गया आपका और वो भी चबाया गया। यानी उहद के मैदान में मुसलमानों की लाशों के साथ भी बहुत कुछ किया गया, लेकिन कमाल का जज्बा था। हर कोई ये चाहता था कि किसी तरह नबी पाक की हिफाजत रहे, मेरे आका सलामत रहे, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। एक और अजीम सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, कमाल की हस्ती हैं। वो मक्के के शहजादे कहलाते थे, बहुत अमीर शख्सियत थे, उनके माँ बाप बड़े पैसे वाले थे, मगर जब आप ईमान लाए आपके घर वालों ने आपको मार मार कर घर से निकाल दिया। जब आका की बारगाह में आए तो एक चादर लिपटी हुई थी, कपड़े भी पूरे पहनने के नहीं थे, पर नबी पाक की जिंदगी में प्यारे आका के खिदमत गुजार बने। हजरत मुसअब बिन उमैर वो अजीम हस्ती हैं कि मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इस्लाम फैलाने के लिए जिस सहाबी को नबी पाक ने भेजा था वो हजरत मुसअब बिन उमैर हैं। और मदीने में जो इस्लाम फैला उसमें बहुत बड़ा किरदार हजरत मुसअब बिन उमैर का था। और फिर मेरे आका भी हिजरत करके मदीना
मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, मगर जब हजरत मुसअब बिन उमैर आपको नबी पाक ने झंडा अता फरमाया था, ग़ज़वा उहद में आपके हाथ में झंडा था, एक हाथ जालिमों ने काट दिया, आपने दूसरे हाथ से झंडा थाम लिया, दूसरा हाथ भी काट दिया, आपने अपने बाजुओं से झंडे को सहारा दिया, कई जख्म लगे, आप शहीद हो गए। जब आपकी तदफीन का वक्त आया ना, तो नबी पाक को सहाबा ने कहा हुजूर कफन के लिए कपड़ा पूरा नहीं है, सर छुपाते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, पैर छुपाते हैं सर नंगा हो जाता है। नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते ये वो शख्स है जो मक्के का शहजादा था, जो एक एक लिबास बड़ा कीमती पहनता था, मगर आज इसको कफन देने के लिए भी हमारे पास पूरा कपड़ा नहीं है। आपने फरमाया सर को छुपा दो और पैर पर घास डाल दो, और फिर आपकी तदफीन कर दी गई। अल्लाह अकबर, किस किस कुर्बानी की बात की जाए जो सहाबा किराम ने ओहद के मैदान में दी है। अल्लाह शोहदाए ओहद की कब्रों पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। शोहदाए ओहद की जो मज़ारात है ना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह मुझे और आपको बार बार हाज़िरी अता फरमाए। सुनो, ये वो मज़ारात हैं कि जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले जाया करते, सहाबा किराम भी तशरीफ ले जाया करते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार तो कमाल का इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रिजा की तलब में जान दी है। फिर यह भी इरशाद फरमाया कि कयामत तक जो मुसलमान इन शहीदों की कब्रों पर जियारत के लिए आएगा, इनको सलाम करेगा, तो ये शोहदाए कराम भी उसका सलाम का जवाब देंगे। हाँ, आज भी जो शोहदाए ओहद पे जाता है, मुबारक हो उसे। मदीने जाना ना तो रोज जाना शोहदाए ओहद पर। अल्लाह हमें बार बार हाजिरी अता फरमाए। ये वो अपनी कब्रों पर आने वाले ज़ायरीन को सलाम का जवाब देते हैं, गोया उनको सलामती की दुआओं से नवाजते हैं। सुभान अल्लाह। उनके ये ओहद का जब मार्का हो गया ना, इसके 46 साल बाद, 46 ईयर्स के बाद शोहदाए ओहद की कब्रें खुल गई, तो उनके कफन और उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने शोहदाए कराम के जख्मों पर हाथ रखे हुए थे। देखा कि उनके जिस्मों पर हाथ रखे जख्म पर, जब जख्म से हाथ उठाते तो ताज़ा खून बहना शुरू हो जाता, ऐसा लगता कि अभी दफन किया है। सुभान अल्लाह। जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मुस्तफ़ा का बदन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। तो ये तो सुभान अल्लाह मेरे आका के चहीते सहाबा हैं। तो बहरहाल आज 15 शव्वाल जो है उनकी याद भी दुनिया भर में मनाई जा रही है। अल्लाह शोहदाए ओहद पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए, उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए, और उनके सदके हमें भी मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब फरमाए, और हमें मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में मदफन भी नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।